बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है फैक्टराइजेशन के टॉपिक की, एक्सरसाइज नंबर 4.3 की है। इस एक्सरसाइज से एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी सवाल हैं वो एक जैसे हैं, क्वेश्चन 2 के एक जैसे हैं। तो आप इसके शुरू के दो दो पार्ट की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो एग्जाम में आप कोई भी सवाल अटैम्प्ट कर सकते हो। सही, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पहला पार्ट करा देता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 माइनस 144। सवाल में आपने करना क्या है, सॉल्यूशन में आपने सवाल के स्टार्ट में यहाँ पर एक चीज नोट कर लेनी है कि आपको इस क्वेश्चन में एक जैसे पार्ट नजर आ रहा होगा, सिमिलर पार्ट। तो अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपको दो दफा नजर आ रहा है सिमिलर पार्ट। आपने सपोज कर लेना है इसको। अब सपोज क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x है ना, आपने इसको सपोज कर लिया एक वेरिएबल से तो y से सपोज कर लोगे। तो अब आपका क्वेश्चन हो गया y माइनस 5, जो चीज सिमिलर थी उसमें आपने y सपोज किया इसलिए y लिखोगे। यहाँ पर y माइनस 12 ब्रैकेट के बाहर माइनस 144, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों ब्रैकेट को, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y को 12 से करेंगे 12y, 5 को y से करेंगे 5y, माइनस माइनस प्लस, 12 5 60, ये हो गया वाई स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगी वैल्यू। तो ये 12 प्लस 5 17, साइन ऑफ द माइनस। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 144 में से 60 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेटर में 144 माइनस 60 कर रहे हैं तो 84 आ रहा है। और साइन आएगी ग्रेटर नंबर तो 144 के साथ जो साइन होगी वो लग जाएगी। सही, यहाँ पर आके आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग करोगे। मिडिल टर्म ब्रेकिंग इससे पिछली एक्सरसाइज में कराई थी। रफ वर्क की हेडिंग डालोगे अपने पास आंसर शीट में, ही आप साइड में रफ वर्क की हेडिंग डाल लोगे। फर्स्ट वैल्यू 1 है, लास्ट वैल्यू 84 है। 84 वन जा 84। उसके बाद मैंने आपको तरीका बताया था फैक्टर्स बनाने का। अब फैक्टर बनाओगे 84 के, 1 के टेबल में 84 आता है, 184 जा 84, 17 नहीं बनता। फिर 2 के टेबल में 242 जा 84, लेकिन इन दोनों वैल्यूज को भी प्लस और माइनस करके 17 नहीं बनता। 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है 28 सा 84। सही, आप कैलकुलेटर में कर सकते हो। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 28, सही 84 आ रहा है। अब 4 के टेबल में 84 आता है, तो अगर चेक करना है कि 84 4 के टेबल में कब आता है तो 84 को आप डिवाइड कर दोगे 4 से, तो 4 के टेबल में आता है 21। 4 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 84। इन दोनों वैल्यू को प्लस करके 25 आ रहा है, लेकिन माइनस करके 17 आ रहा है। और आपको माइनस 17 चाहिए, इसलिए आप बड़े नंबर के साथ माइनस रखोगे, छोटे के साथ प्लस। तो इन दोनों को सॉल्व करके आता है माइनस 17। तो अब आपने यहाँ पर वाई स्क्वायर 17 की जगह माइनस 21 और प्लस 4 रखना है। 17 के साथ y है तो दोनों के साथ y को रखना है। इन दोनों में से आप देख लोगे क्या कॉमन है, दोनों में y कॉमन है। यहाँ बचेगा y माइनस 21। यहाँ 4 है क्योंकि 4 के टेबल में देखो 21 पे 84 आता है ना, अभी हमने पीछे फैक्टर भी बना लिए थे। 4 कॉमन आ जाएगा, y 4 के टेबल में 21 पे 84 आता है, सेम ब्रैकेट, इसका मतलब हमने सही किया। y माइनस 21 एक आ जाएगा, y प्लस 4 एक आ जाएगा। लास्ट स्टेप अब इस सवाल का, आपने स्टार्टिंग में सपोज किया था इस y को, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो आप यहाँ पर आके पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x दोनों के साथ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, यहाँ भी y नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे तो यहाँ अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग ब्रैकेट्स में होती तो वो भी करते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ तक आंसर लेफ्ट करोगे। सही, तो ये जितने भी पार्ट है वो इसी के जैसे हैं। इसमें से कुछ सवाल बुक में गलत दिए जिसके नो फैक्टर आंसर दी, वो आप नहीं करो। 2 या 3 भी प्रैक्टिस कर लो तो इनफ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इससे एक स्टेप और पीछे है, बाकी इसी के जैसा है। ये है x प्लस 2, फिर x प्लस 3, x प्लस 4 माइनस 48। आपने यहाँ पर 4 ब्रैकेट जब नजर आते हैं तो आपने इन 4 ब्रैकेट को दो दो पेयर्स में रखना है, दो दो ब्रैकेट रखोगे। जैसे अगर मैं 1 x प्लस 1 ले रहा हूँ तो x प्लस 1 के साथ एक ऐसा ब्रैकेट ले रहा हूँ
जिसका आंसर अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 और 4 इन दो नंबर्स को सॉल्व करूं, 1 और 4 आता है 5, तो बाकी जो दो नंबर ब्रैकेट्स में बच रहे हैं उनको सॉल्व करके भी 5 आना चाहिए। अगर ये सेम आता है तो इसका मतलब हमें इस तरह के ब्रैकेट लेने, तो 4 ब्रैकेट में से दो दो ब्रैकेट आपने ढूंढोगे जिनके नंबर्स को प्लस करके आंसर सेम आ जाए। तो इसका मतलब है x+1 रखूंगा और x+4 रखूंगा, फिर आगे x+2 रखूंगा और x+3 रखूंगा। ये हो जाएगा x², 4x, x 4 वन जा 4, फिर आगे x², 3x, 2x, 2 3 जा 6, सही। ये हो गया x² प्लस 5x+4, x², 3+2, 5x+6। अब देखो पिछले वाले सवाल की तरह हो गया, जैसे हमने पिछला सवाल सॉल्व किया था, ये 48 जो था वो एज इट इज चलता जाएगा कि जो वैल्यू सिमिलर आ रही है हमने उसको सपोज करना है। तो यहाँ पर x² प्लस 5 दोनों में सिमिलर आ रहा है, तो हम यहाँ पर सपोज करेंगे x² प्लस 5x को किसके सपोज करेंगे, y से सपोज करेंगे, सही। तो ये हो जाएगा y+4, y+6 माइनस 48। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, y y², 6y, 4y, 6 4 = 24 माइनस 48। ये हो गया y², 6+4 10, प्लस माइनस माइनस 48 में से 24 गया 24, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। यहाँ पर अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। यहाँ मेरा रफक बना, मैं इसी में कर रहा हूँ। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई, 1 24 = 24, देन फैक्टर्स बनेंगे। 2 के टेबल में 2 12 = 24 आता है, और अगर 2 और 12 को माइनस करूं तो मेरे पास 10 आ जाता है। +10 चाहिए इस बार, इसलिए 12 के साथ प्लस, 2 के साथ माइनस रखेंगे, सही। साइन को प्रॉपर देखोगे आप। तो y² प्लस 12, यहाँ पर भी y था, मैं लिखना भूल गया, सही। 12y माइनस 2y माइनस 24, यहाँ पर y कॉमन है, y+12, इन दोनों में से 2 कॉमन है। और जब मैंने माइनस बाहर निकालने का तरीका बताया था, माइनस बाहर निकालते हैं तो ये साइन चेंज करते हैं, सही। तो ये आ गया y+12, एक ब्रैकेट आया सेम वाला, और एक आया y-2। लास्ट स्टेप, y को जो आपने सपोज किया था x² प्लस 5 यहाँ पर रख देंगे, तो x² प्लस 5x+12, x² प्लस 5x-2, ये आंसर है, सही। तो यहाँ पर आके आपका एक्सरसाइज 4.3 के जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ तक एक्सरसाइज 4.3 है। उसके बाद 4.4 भी आज मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 4.4, इस पूरी एक्सरसाइज में हमारे पास दो फॉर्मूले हैं जो यूज होंगे। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। a³ प्लस b³, इसको हम जिस तरह फॉर्मूला दिया हुआ उस तरह लिख लेते हैं। a³ प्लस 3a²b, 3ab² प्लस b³, ये वैल्यू बराबर होगी a प्लस बी होल क्यूब के। इसी तरह माइनस का फॉर्मूला a³ माइनस 3a²b प्लस 3ab² माइनस b³ इक्वल्स टू a माइनस b³। तो फॉर्मूलों में अगर आप देखो तो प्लस के फॉर्मूले में हर जगह प्लस है, लेकिन अगर मैं माइनस के फॉर्मूले की बात करूं तो माइनस है, देन प्लस है, फिर माइनस है। तो एक प्लस है, दो माइनस है, सही है। ये याद रखना, माइनस और प्लस के फॉर्मूले में साइन होगा थोड़ा सा चेंजिंग। सारे सवाल फॉर्मूले वाले हैं। क्वेश्चन 1 से 2 पार्ट करा दूंगा, 2 से 2 पार्ट करा दूंगा, सारे कवर हो जाते हैं, सही। पहले क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 करते हैं, सही। क्वेश्चन नंबर 1 का तो ये है 8x³ 12x² y 6xy² प्लस y³। सवाल आता है कि एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्यूब का है या नहीं। तो याद रखना, जब क्यूब का सवाल होगा तो 4 वैल्यूज होंगी, और 4 वैल्यू में से 2 वैल्यूज आपको क्यूब के अंदर दी हुई होंगी। तो ये देखो क्यूब का दिया हुआ नंबर, और ये भी क्यूब का नंबर दिया, सही। हर सवाल में आपको को 2 नंबर लाजमी क्यूब के नजर आएंगे। तो ये हमारे पास किसका क्यूब बन रहा है, 2 का, और ये 1 का। और जब फॉर्मूले वाला सवाल हो आपने फॉर्मूला जहन में ले आना है।
सारी वैल्यू प्लस है, इसका मतलब प्लस का फॉर्मूला। तो पहला स्टेप तो आप ये रखोगे, सवाल के बाद 2-3 लाइनें छोड़ के फॉर्मूला लिख दोगे। फॉर्मूला है आपका ए क्यूब बी प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab² प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी होल क्यूब। आपको ये 4 वैल्यूज दी हुई है, आपको ब्रैकेट के अंदर इस तरह क्यूब बनाना है इसको। आपने फॉर्मूला लिखने के बाद जैसा हमारे पास फॉर्मूले में ए बी आ रहा है वैसा आपने ऊपर बनाना है, लेकिन ब्रैकेट फॉर्म में। देखो ए क्यूब आ रहा था इसलिए ए क्यूब का ब्रैकेट बना दिया, फिर आ रहा है प्लस 3 a² बी, तो 3 लिखा, a² भी आ रहा है तो a² और फिर b के लिए ब्रैकेट, फिर 3ab² है तो 3a के लिए ब्रैकेट b², फिर b क्यूब है तो b पे क्यूब आ गया। सही, तो ये बना लिया। देन आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो क्यूब की दो वैल्यूज है उनको इंसर्ट करोगे। 8x का क्यूब है ये आ गया, ये y क्यूब है y आ गया। अब आपके पास 4 ब्रैकेट नजर आ रहे हैं, इन 4 ब्रैकेट में आप यही दो वैल्यूज को रखोगे। देखो 2x और y, आगे 2x और y। आगे बात समझ, तो ये आपने वैल्यू फॉर्मूले में इस तरह से रखनी है। जब आप फॉर्मूले में वैल्यू रख दो तो आप रफ वर्क के अंदर चेक कर लो, इस वैल्यू को सिंप्लीफाइड करेंगे और इस वैल्यू को, ये वैल्यू सॉल्व करके आपके पास 12x² ही आएगा। इसी तरह दूसरी आपके पास वैल्यू आ रही है ये, अगर आप रफ वर्क में इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 6xy² ही आएगा। सही, तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। देखो 3 2 6, x और y² आ रहा है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, x² y, सारी चीजें बैलेंस लाजमी होगी। इसका मतलब आपने बिल्कुल करेक्ट भी इंसर्ट किया और ये फॉर्मूले का ही सवाल है। अगर ये ना बने इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो ये हो गया a b क्यूब, तो a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू y है, इसके ऊपर आ गया क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। सही, तो इतना सही सवाल में स्टेप करना है, एक फॉर्मूले वाला स्टेप, फॉर्मूला लिखना है और आंसर, 3 स्टेप में सारे सवाल सॉल्व होंगे। तो एक अपॉन वाला कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट से। सवाल दिया 64/27 प्लस 16/3 x² प्लस 4x प्लस x³। तरीका मैंने आपको बताया, एक तो लाइन पहले छोड़ दो, फॉर्मूला के रीजन पहले दे दो। फॉर्मूला है a³ प्लस 3a² b 3ab² प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब। यहाँ पर आपके अपॉन वाली वैल्यू है तो ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा बनाओगे, तो a³ प्लस 3a² b प्लस 3a b² प्लस b³। सही, वैल्यू रख लेते हैं। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। 27 होता है 3 का। पहली वैल्यू रखी, x³ है यहाँ पर x, ये दो वैल्यूज आपने यहाँ पर रखी, यही दो वैल्यूज बाकी ब्रैकेट के अंदर आप रखते जाओ। सही, अगर सिंप्लीफाइड करके चेक करोगे तो यही वैल्यू जो आपके ऊपर आई है वही आ जाएगी। सही, तो अब आपने पहली वैल्यू लेनी है 4/3 है, आखिरी वैल्यू x की भी है ये लेनी है, होल क्यूब लगा देना है, आंसर खत्म। सही, तो ये इतना सवाल है। इस एक्सरसाइज का एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक आएगा, और सारे के सारे यही 2 स्टेप 3 स्टेप में, एक फॉर्मूला और 2 स्टेप का सवाल है। सही, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैं आपको पहला पार्ट करा देता हूँ और पहले के साथ में थोड़ी सी बड़ी पावर वाला ये 6 पार्ट कराऊंगा। सही, तो पहले पार्ट पे आते हैं। पहले d³ माइनस 6d² c प्लस 12dc² माइनस 8c³। सही, ये वाले सवाल में देखो, अगर आप, तो यहाँ पर साइनों की गलती है तो यहाँ माइनस आएगी और यहाँ पर प्लस आएगी। सही, तो ये साइन अगर माइनस प्लस माइनस में नजर आए इसका मतलब है फिर आपके पास माइनस वाला फॉर्मूला है। सही, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन, ये हमारा d का क्यूब है। पहले तो मैंने स्टेप बताया, एक लाइन छोड़ो, फॉर्मूला लिखो, हर सवाल को इसी स्टेप से करो तो आपको आसानी होगी, फिर आप डायरेक्ट कर सकोगे। सही, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। तो ये d का क्यूब है 3a² b फिर 3ab² प्लस b³ फॉर्मूले की जिस तरह वैल्यू थी मैंने उसके ब्रैकेट रख लिए। ये d का क्यूब आ गया
8c क्यूब है, इसका मतलब यहाँ पर 8 का क्यूब होता है 2, तो यहाँ 2 और c पे क्यूब है, तो क्यूब बाहर आ चुका है, सिर्फ c आएगा। तो यहाँ d और 2c, यहाँ पर d और यहाँ पर 2c, फॉर्मूले क्लोज हो जाएगा, तो d माइनस 2c का क्यूब, ये मेरे पास आंसर आ गया। सही, ये पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 6 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 की वैल्यू उतार लेता हूँ भाई। सवाल क्या दे रहा है, b6/27, फिर माइनस b4c² अपॉन 6, फिर प्लस b²c4/4, फिर माइनस c6/8। ये सवाल दिया था। एक लाइन छोड़ी, फॉर्मूले के रीजन दोगे पहले, a³ माइनस 3a² b, 3ab² प्लस b³ इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। तो ये आपके पास क्या है, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² फिर माइनस b³। ब्रैकेट्स बना लिए, b6 है तो b² आएगा, SC पावर आती है जिसमें ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर बन जाए, तो 3×2=6, 27 3 का क्यूब है इसलिए यहाँ 3 आ गया। लास्ट वैल्यू पे आ जाते हैं, c6 है तो ऊपर c², नीचे 2। यही वैल्यूज को आपने अब बीच में ब्रैकेट में रखना है, ये दोनों वैल्यू को। फिर यहाँ पर वापस से यही b²/3 c²/2, तो चेक करोगे तो आपके पास जो वैल्यू ऊपर आ रही थी वही एज इट इज बन रही है। देखो 3b² ये बन गया, 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है क्योंकि 9 और 3 कटने के बाद 3 बच रहा है, 2 3×2=6। सही है, सारी चीजें प्रॉपर्ली अगर सॉल्व करो तो वो हो जाएगी। कंफ्यूजन रह रही है बच्चों को तो फिर भी मैं रफक में करा, देखो 3b²/3 का स्क्वायर c²/2, पहले स्क्वायर सॉल्व करता हूँ तो b4/9 c²/2, 3 1 3 3 3 9, तो आपके पास ऊपर बचा b4c², नीचे 3×2=6। देखो वही वैल्यू बनी जो बीच में थी, तो ये आप चेक कर लोगे। अब आपने पहली वैल्यू को उठाना है, b²/3 माइनस की साइन लगानी है, लास्ट वैल्यू को ले लेना, ये आपका आंसर खत्म। ये हर सवाल जितने भी है इस एक्सरसाइज के सारे यही हैं, सेम टू सेम है। कोई भी सवाल आ जाए करने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम यही है। जैसे ये वाले सवाल में 125 है तो 5 का क्यूब होता है, 216 है तो 6 का क्यूब होता है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ें रखोगे तो बहुत आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, अगला जो एक्सरसाइज है 4.5, वो भी मैं इसी वीडियो में करा देता हूँ क्योंकि उसमें भी इसी तरह है ज़्यादा। अच्छा, वो वाली एक्सरसाइज में 2-3 चीज़ें हैं जो अलग से समझानी है, इसलिए उस एक्सरसाइज की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो आएगी वो 4.5 एक्सरसाइज की होगी। आज के लिए इजाज़त दें, मेरे चैनल में न्यू है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।